शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं गोपाल कुमार वर्मा, आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल शुभ्रा इंस्टीट्यूट चतरा से। आप देख रहे हैं 11th क्लास का मैथ्स में कैलकुलस, और कैलकुलस का सबसे पहला पार्ट जो है सो लिमिट है। आज हम लोग लिमिट का ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। पिछले 5 वीडियो में, लिमिट के पिछले 5 वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड लिमिट्स को बनाया, जो 4 फार्मूला पर बना। पहला फार्मूला था लिमिट x टेंस टू a x का पावर n माइनस a का पावर n बाई x माइनस a इज इक्वल टू na n माइनस 1। दूसरा फार्मूला था लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर x माइनस 1 बाई x इज इक्वल टू 1। तीसरा फार्मूला था लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x बाई x इज इक्वल टू 1। चौथा फार्मूला था लिमिट x टेंस टू 0 a का पावर x माइनस 1 बाई x बराबर log a। ये चारों फार्मूला का कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा यूज हो सकता है इस लेसन में, इसलिए हमने पिछले 4 फार्मूला को दोहराया। आज हम लोग जो लिमिट पढ़ने जा रहे हैं वो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पे है पूरी तरह से। इसका फार्मूला भी ट्रिगोनोमेट्री का ही होगा, जिससे हम आपको ये स्क्रीन पे अभी लिखने जा रहे हैं, जिसे आप ध्यान से समझेंगे। और खास बात ये होगा कि सारा का इक्वल 1 होगा, मतलब फॉर्मूला ज्यादा याद करने का कोई टेंशन नहीं होगा, सब में बराबर 1। नंबर 2, फॉर्मूला के बाद हम वो फॉर्मूला लिखेंगे जिसे आपने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा, जो लिमिट के लिए यूजफुल होगा। तो ये दोनों काम करने के बाद तुरंत हम लोग एक्सरसाइज में इन करेंगे, और आज ही एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। तो बने रहिए अंत तक। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलते हैं आगे। लिमिट जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पे है, पहला फॉर्मूला है लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। इसी में लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन स्क्वायर, पहले साइन m थीटा, तो नीचे भी m थीटा रहना चाहिए, जो यहां है सो यहां, तब ये 1 हो जाएगा। यदि लिमिट थीटा टेंस टू 0 अगर साइन स्क्वायर रहे तो नीचे भी जो एंगल में है उसका स्क्वायर में रहना चाहिए। ये स्क्वायर में है, थोड़ा कलर का आप यूज समझिएगा। अगर ये स्क्वायर में है तो नीचे भी स्क्वायर में रहना चाहिए, तभी ये 1 होगा। सेम उसी तरह साइन में जैसे लिखे, दूसरा फॉर्मूला कॉस के लिए लिख रहे हैं। इसमें खास बात यह होगा कि इसमें बटा में नहीं होना है, मतलब सिर्फ कॉस थीटा रहे तो क्या हो जाएगा 1। लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस m थीटा रहे, इसमें बटा नहीं चाहिए, तब भी क्या हो जाएगा 1। इसी का तीसरा फॉर्मूला अगर ये स्क्वायर में रहे तो क्या हो जाएगा 1। और tan का जैसे साइन लिखे बस सेम tan वाला होगा, सिर्फ कॉस में बटा नहीं चाहिए। साइन और tan में दोनों में बटा चाहिए, जैसे सेम एंगल ऊपर है उतना एंगल नीचे होना चाहिए। तो तीसरा फॉर्मूला जो लिखने जा रहे हैं हम tan के लिए लिखने जा रहे हैं, लिमिट थीटा टेंस टू 0। हम नहीं भी लिखेंगे तो आप याद कर सकते हैं, जहां जहां साइन है वहां वहां tan कर देंगे और बराबर सब का 1 होगा। ये इस लेशन का खास बात होगा, क्योंकि किसी में अलग अलग रहने से थोड़ा याद भी करना पड़ता, लेकिन इसमें कोई याद नहीं करना। सिर्फ कॉस वाला में बटा नहीं चाहिए, बाकी में सेम बटा एंगल वाला चाहिए, तभी 1 होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे बाबू, tan थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan, यहां अगर हम m थीटा लिख दे तो नीचे भी क्या चाहिए m थीटा, तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट बोर्ड ले लेते हैं। तीसरा का ही लिमिट थीटा टेंस टू 0
लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan स्क्वायर m थीटा रहे तो नीचे भी m थीटा का क्या रहेगा, स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा 1। क्लियर है। 9 फार्मूला, लेकिन कुछ भी याद करना नहीं। पहला साइन थीटा बाई थीटा रहे तो क्या हो जाएगा 1। दूसरा अगर साइन m थीटा, m के जगह 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता, अभी मैं बताऊंगा इस पे जो प्रॉब्लम है उसको। साइन m थीटा बाई m थीटा रहेगा तब 1। अगर साइन स्क्वायर m थीटा तो बटा में m थीटा का होल स्क्वायर रहेगा तो क्या होगा 1। और लिमिट सब में थीटा टेंस टू 0। क्लियर है ना। कॉस में बटा नहीं होना चाहिए, tan साइन के इक्वल है, साइन के जैसा ही है, तो याद करना तो कोई इशू नहीं होगा। अब कुछ फार्मूला जिसके आधार पर ये बनने जा रहा है, लेशन ट्रिगोनोमेट्री का, किसका, ट्रिगोनोमेट्री का कुछ फार्मूला जो इस लेशन में यूज होगा। वो फार्मूला क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। 1 प्लस कॉस m थीटा रहेगा तो 2 कॉस स्क्वायर m थीटा बाई 2 होता है। अगर m के जगह हम 2 लिख दे, क्या लिख दे 2 लिख दे, तो 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा बटा 2 हो जाएगा। ये 2 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे, m के जगह पे क्या लिख दिए 2 लगती है तो 2 थीटा बाई 2 तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम डायरेक्ट अब उसको सीधे फार्मूला ही लिख देंगे, वही जो आपको समझा दिए हम, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर 1 प्लस कॉस थीटा हो, मतलब थीटा m के जगह पर 1 रख दिए हम, तो यहाँ 2 कॉस स्क्वायर 1 बाई यानी थीटा बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। दूसरा आज बड़ा बढ़िया है, सब में 3 फार्मूला, पीछे वाला में भी 3 फार्मूला सबका। अब यही चीज सिर्फ माइनस में हो जाए, क्या में हो जाए, तो 2 साइन स्क्वायर m थीटा बाई 2। अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई थीटस, और 1 माइनस कॉस थीटा हो तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आगे जो लिखने जा रहे हैं कहीं कहीं लगेगा, लेकिन ये मैक्सिमम क्वेश्चन में लगने वाला है। ठीक है, हम इधर आ जा रहे हैं ताकि हम लिखें और आप आसानी से उसको देख पाएं। ये फार्मूला पहले का है और ये सब आप पढ़ चुके होंगे यदि ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हैं तो। आगे है तीसरा नंबर, साइन 2 थीटा बराबर क्या होगा बाबू, थीटा की जगह पर x लिख दे, थीटा ही रहने देते, x में आपको जल्दी याद होगा। साइन 2x, क्यों x और थीटा लिखे, क्योंकि x में आप पहले पढ़ चुके हैं। साइन 2x का 2 साइन x इंटू कॉस x, तो साइन x का क्या होगा 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। हाफ एंगल करके यूट्यूब में मैं ट्रिगोनोमेट्री में वीडियो दिया हूं। जो लोग नए हैं, हमारे चैनल को नए देख रहे हैं, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि पूरा ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो 38 वीडियो दिया हूं, पूरा ट्रिगोनोमेट्री का, जो कि प्लेलिस्ट में, शुभ्रा इंस्टीट्यूट के प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा, मिल जाएगा। और आप सर्च करेंगे तो ये सारा फॉर्मूला आपको वहां दिख जाएगा। हाफ एंगल करके लेशन है उसमें। चौथा नंबर का फॉर्मूला कॉस 2 थीटा 2x बराबर कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। पांचवा tan 2x बराबर, जैसे ये हम लोग लिखे, यहाँ एंगल हाफ कर दिए, x था तो x बाई 2 कर दिए। अगर हम यहाँ cos x लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा x बाई 2 में। अलग से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2 tan स्क्वायर x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x। छठा नंबर का फॉर्मूला जो ट्रिगोनोमेट्री का लग सकता है, कहीं कहीं लगेगा, ये आप सब जानते हैं, साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई
2 साइन सी माइनस साइन डी का 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। सब में सी माइनस डी बाई 2 है, सिर्फ यही ध्यान रखना है। उसके बाद कॉस सी प्लस कॉस डी का कहीं कहीं रेयरली लगेगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी माइनस कॉस डी का -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, सी माइनस डी बाई 2 यहाँ सिंबल है इसलिए नहीं दिख रहा हो। क्लियर है ना? तो एक बार फिर से थोड़ा फॉर्मूला पर फोकस करेंगे और तुरंत हम लोग एक्सरसाइज मेन करेंगे। साइन थीटा बाई थीटा इजक्वल टू 1, और अगर साइन एम थीटा हो सिर्फ एक समझेंगे तो ये पूरा 9 समझ में आ जाता है, क्योंकि साइन के जगह 10 बोल देंगे तो वही फॉर्मूला हो जाता है। इसमें बटा नहीं बोलेंगे तो कॉस का फॉर्मूला हो जाता है। ये तीसरी बार आपको समझा रहा है ताकि आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अभी तुरंत मैं एक्सरसाइज बताने वाला हूं। साइन थीटा बाई थीटा और लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 हो तो 1, साइन एम थीटा बाई एम थीटा हो तो 1, और अगर ऊपर स्क्वायर में हो तो नीचे भी एंगल क्या में होना चाहिए? स्क्वायर में, तब क्या होगा? 1। तो आगे चलते हैं अब एक्सरसाइज में, और आप देखिए, और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि बिना फॉर्मूला कंप्लीट किए इसके बाद वीडियो ना देखें। ये जो फॉर्मूला मैं लिखा हूं पहले आप उसे कंप्लीट करें, और कंप्लीट करने के बाद ही आगे का वीडियो देखें, नहीं तो स्टॉप करके रख दे। इसको फॉर्मूला को नोट कर ले, याद करने के बाद पहले आप लिख ले, उसके बाद मजा आएगा इसको पूरे एक्सरसाइज को पढ़ने में और बनाने में। तो चलिए, अब आप फॉर्मूला लिख कर याद कर लिए होंगे, और अब नेक्स्ट आप वीडियो या क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए कि वो फॉर्मूला जो आपको याद है उसी पे हम अब बनाने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज में? कोई बच्चा खड़ा होकर बता दो क्लास में जो आया है। लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x by 6x साइन 4x बाई 6x। देखो बाबू कितना आसान है ये, यहां ध्यान दोगे, क्वेश्चन स्पष्ट है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x बाई 6x। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हमारे जैसा टीचर सीधे बताएगा इसका 2/3 आंसर है, तो आपको लगेगा सर आप कैसे बोल रहे हैं। एक्सरसाइज खत्म होगा तो ये अनुभव आपको भी हो जाएगा यदि आप अच्छे से मेहनत करोगे। अभी हम बताए आपको, हर क्वेश्चन का आंसर मैं पहले बता दूंगा। आप जो भी क्वेश्चन बोलिए हम पहले बता देंगे आंसर, और आप देखिएगा उतना ही आंसर आएगा। ठीक है, और ये कोई मैजिक नहीं है, ये इतना आसान है कि आप भी बना सकते हैं। यहां ध्यान दीजिए हम क्या किए होंगे। यहां साइन 4x है तो नीचे भी 4x होगा तब ना 1 होगा। अभी अपने फॉर्मूला याद किया, साइन एम थीटा बाई एम थीटा, जो ऊपर हो वही नीचे हो तभी 1 होगा। अब यहां कितना है? 6x है, हमको यहां कितना चाहिए? 4x चाहिए। कितना चाहिए? 6 को थोड़ा सा साइड कर दे, कर दिए। क्लियर? ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहे हैं। फिर यहां 4 से हम गुना कर रहे हैं। देखो ये 6 और ये x, ये कलर मिल रहा है ना, ये 6x यहां लिखा हुआ है। अब ये 4 से हम ऊपर नीचे का किए, काहे गुना किए? क्योंकि साइन 4x बटा 4x रहेगा तब ना 1 होगा। साइन एम थीटा बाई एम थीटा बराबर 1, उसके लिए हम 4 से ऊपर नीचे क्या किए? गुना किए। और ये पीला पेन से थोड़ा सा ऐसे घेर दे रहे हैं। अभी साइन एम थीटा बाई एम थीटा आ गया 1 हो गया, और इसीलिए हम जो है सो डायरेक्ट उस समय आंसर बोले थे कि ये 1 हो जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा? 4, और नीचे कितना हो गया? 6। तो 4/6 काटेगा तो 2/। क्लियर है ना? समझ पाए? पक्का? सच में? इस लेसन को पिछले लेसन से कोई मतलब नहीं है। अगर आप पीछे का कोई वीडियो मिस किए होंगे, ऐसे मैं कहूँगा 5 लिमिट का वीडियो दिया हूँ, उसे देख कर ही आगे बढ़ें। लेकिन फिर भी अगर आप मिस किए होंगे तो इस लेसन में उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये लिमिट का 6ठा वीडियो है।
चलिए तो कुछ और क्वेश्चन बोलिए तो अपने मन से। लिमिट 6 नंबर हाँ हाँ 6 नंबर। लिमिट x टेंड्स टू 0 हाँ tan 3x by sin 4x sin 4x यही है ना, 3/4 आंसर है। ठीक है, मजा आएगा। इसको हम लोग सेकेंड ईयर कहते हैं और सेकेंड ईयर को बड़ा मजे से बनाते हैं। ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा sin m थीटा बाई m थीटा बराबर 1, उसी प्रकार tan m थीटा बाई m थीटा बराबर 1, हाँ या नहीं? तो देखो ये कितना आसान है। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 3x है, कितना है? तो 3x से गुना भागा कर दिए, क्यों? 3x कट जाएगा और ये ऐसे फॉर्मूला में आ जाएगा। ठीक है, इधर घूम जाते हैं थोड़ा, आसानी से दिखेगा। यहां कितना है? sin 4x, क्या है? ये 1 कब होगा? जब 4x से गुना भागा करेंगे। और ये x को काटेंगे, इसको नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि इसको तो 1 लाने के लिए ऐसा किए हैं। तो ये क्या हो गया? ये किसका फॉर्मूला हो गया? 1 का। ये किसका फॉर्मूला हो गया? टेकिंग लिमिटिंग वैल्यू, टीएल भी। ये कितना हो गया? tan m थीटा बाई m थीटा कितना होता है बाबू? ऊपर कितना बच गया? 3। ये कितना हो गया? 1 × 4, 3/4। और हाँ, याद रहना चाहिए, लिमिट का हर क्वेश्चन जो हम 0 सीधे बैठा दे तो ये किस फॉर्म में होगा? 0/0 फॉर्म में होगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अगर ये दोनों में कोई दिक्कत नहीं है तो स्पष्ट बताइए, यस या नो। क्लियर है सब कोई का? पक्का ना? बहुत आसान है, बिना देखे भी बना सकते हैं यदि फार्मूला में कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल। tan m थीटा बाई m थीटा रहेगा तो 1 होगा, इसलिए tan 3x है तो 3x से हम लोग गुना भागा कर दिए। sin 4x है तो नीचे भी 4x रहेगा तभी 1 आएगा, तो 4x से ऊपर नीचे गुना भागा, x से x कट गया, ये 1 गुना 3, 1 गुना 4, 3/4। क्लियर है? आगे चलिए, 6 तक आप पूछे, 6 तक में कोई दिक्कत ना हो तो अगला क्वेश्चन बोलिए और बेहिचक बोलिए, जो इच्छा करे। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 4 भी आप बोल रहे हैं? अच्छा ये पहले उठ गए, 9 पूछने दीजिए। 9 आप भी बोल लीजिए, दोनों एक साथ बना देंगे। 9 नंबर बोलो बाबू। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 6 हाँ ब्रैकेट में 2 sin स्क्वायर x 2 sin स्क्वायर x प्लस sin x हाँ माइनस 1 हाँ बाई 2 sin स्क्वायर x 2 sin स्क्वायर x माइनस 3 sin x प्लस 1। +1। चलिए आप भी खड़े हो गए तो एक ही बार पूछ लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 हाँ x टेंड्स टू 0 tan अल्फा x by tan बीटा x। कितना आसान था, यही ना क्वेश्चन था। अभी ऊपर साइन था और नीचे tan था, जिसे 3/4 उसमें आंसर हुआ, इसमें अल्फा बटा बीटा हो जाएगा आंसर। नहीं अभी अब तो लगने लगा ना कि सर डायरेक्ट आंसर कहां से बोले थे, अब तो समझ आने लगा कि क्यों आंसर इतना। ठीक है, यहां देख लो, पहले 4 बना देते उसके बाद 9। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां tan कितना है? अल्फा x, तो यहां क्या कर रहे हैं? अल्फा x से गुना भागा। अब तुमको खुद मालूम चल जाएगा कि सर ठीक बोल रहे थे, हम भी अब डायरेक्ट देख के बता सकते हैं इसका आंसर। तो यहां से कितना गुना भागा कर दे? काहे सो क्लियर है ना सबके पास? ठीक है, ये 1 आ जाए इसलिए, ये 1 आ जाए इसलिए, और ये x से x कट गया। टेकिंग लिमिटिंग वैल्यू पिछला लेसन से बहुत आसान है ये, बहुत मतलब बहुत होता है। इतना इजी में बनना साधारण बात नहीं। क्लियर? अब ये क्वेश्चन और सारा क्वेश्चन किस फॉर्म में? π/6 रख देंगे तो 0/0 भी आ जाएगा, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्लियर? गुणनखंड कर देते हैं, काहे कि sin θ/θ तो लग नहीं रहा है, है ना? चलो यहां देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू π/6 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x माइनस sin x माइनस 1। 2 और 1 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा ना?
तो 2 और यहाँ -1 को गुना करेंगे तभी -2 आ गया। 2 में 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा, sin x बचेगा, गुणनखंड। 2 और 1 3 होता है, कितना होता है 3। यहाँ 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x प्लस sin x, टू साइन एक्स माइनस साइन एक्स, 2 और 1 3, प्लस कितना लिख दे बाबू 1। ऊपर क्या कॉमन है देखो तो, 2 साइन एक्स कॉमन है ना, तो यहाँ क्या लिख दे साइन एक्स प्लस 1। यहाँ क्या कॉमन है -1, साइन एक्स प्लस 1। ब्लू पेन से लिखते हैं ताकि समझ में आ जाए। यहाँ क्या कॉमन है बाबू 2 साइन एक्स, तो 2 साइन एक्स इसमें से कॉमन ले रहे हैं तो क्या बच गया साइन एक्स -1, और यहाँ से -1 कॉमन ले रहे हैं तो क्या बच गया साइन एक्स -1। कोई दिक्कत? दोनों में क्या कॉमन है देख लीजिए, साइन एक्स प्लस 1, ऊपर कितना है साइन एक्स प्लस 1, यहाँ कितना है 2 साइन एक्स -1 बच गया। साइन एक्स प्लस 1 दोनों में कॉमन ले लिए तो 2 साइन एक्स और -1 बटा साइन एक्स -1 दोनों में कॉमन है, साइन एक्स -1। यहाँ क्या बच रहा है 2 साइन एक्स और -1, और ये दोनों सेम है, कट गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या करने जा रहे हैं हम, टेकिंग लिमिटिंग वैल्यू। एक्स के जगह पे कितना रख दे π/6, π/6 मतलब 30 डिग्री, है या नहीं। साइन 30 का मान 1/2 + 1, 1/2 -1। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि एक ही स्क्रीन में आंसर हो जाए। तो एलसीएम लेंगे तो 1 + 2/2 और 1 - 2/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, 3/-1 यानी -3। क्लियर है? बहुत इजी है, बनाने में इतना लंबा लगा हो लेकिन अगर आप देख लिए तो हमको नहीं लगता है कि इसको बनवाना भी चाहिए। क्या करेंगे हम, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, और गुणनखंड करने के बाद कट गया, और कटने के बाद x के जगह पे π/6 रख देंगे। π/6 मतलब 30 डिग्री, π/6 मतलब 30 डिग्री। कैसे, पाई का मान 180 होता है, 6 से भागा देंगे तो कितना बचेगा 30 डिग्री। कोई दिक्कत? चलिए और कोई क्वेश्चन लीजिए फटाफट। ऐसा क्वेश्चन लीजिए कि अलग टाइप का हो और आराम से बना सके, आराम से बना सके बोले ठीक है। आपसे लगे कि ना बने उसको हमसे पूछ लीजिए, हम आराम से बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 के पहले कोई इशू नहीं है। चलिए लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट 15 नंबर है, लिमिट x टेंड्स टू 0, x cosec x, x cosec x। एकदम झक्कास क्वेश्चन है, 1 आंसर है। ठीक है, कितना 1। क्या आपने cosec x, cot x, sec x का फॉर्मूला लिखा? नहीं। किसका लिखा? साइन cos tan। तो cosec को साइन में बदल दीजिए, तुरंत बन जाएगा। एकदम देखिए, एकदम लगेगा कि इतना इजी भी हो सकता है। cosec उल्टा क्या, साइन। हम इसी में बना सकते हैं लेकिन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसका इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए, ठीक ना। नहीं तो बहुत जल्दी बन जाएगा ना। x टेंड्स टू 0, x बटा साइन x। अब इसमें हम x से भागा और गुना कर दिए, काहे किए, साइन x/x 1 आ जाए, और ये x से x को क्या कर दिए। अब तो समझिए गया होगा कि काहे हम शुरू में आंसर 1 बोल दिए थे। है ना भारी? नो सर। चलिए और कोई क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी जल्दी पूछिए, जो इच्छा करे, 20-25 तक में एकदम कहीं से भी पूछिए। क्वेश्चन नंबर 21 है। 21, हाँ आप लोग भी जो बैठे हैं, आपको लगता है 21 के पहले सर ये बता दिया जाए तो पूछ सकते हैं, बेहिचक पूछ सकते हैं, बिना डरे पूछ सकते हैं। x टेंड्स टू 0, लिमिट, एक मिनट, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 - cos 3x
1 माइनस कॉस 3x बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। चलिए देखिए, अभी तुरंत थोड़ा देर पहले हमने आपको बताया था क्या, 1 प्लस कॉस mx का फॉर्मूला बताया था, बनाने के बाद दिखा देंगे। ठीक है, अब स्क्रीन पे होगा, लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस mx का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर mx बाई 2। पढ़े थे ना बाबू अभी, यहाँ x स्क्वायर। क्लियर? 1 माइनस कॉस mx यहाँ देख लेना चाहिए, अच्छा है, बस इसके जस्ट पहले ये रहा यहाँ 1 माइनस कॉस m थीटा है ना, तो 2 साइन स्क्वायर m थीटा बाई 2, यही है ना। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगाए, फिर से आपको यहाँ पे एक बार क्वेश्चन आप बोल दीजिए और हम बना देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है, लिमिट हम बना देते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा। लिमिट थीटा टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस 3 थीटा बाई थीटा स्क्वायर। और कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर यहाँ थीटा रखेंगे तो यहाँ थीटा लिख दीजिए, यहाँ x लिखिएगा तो x लिख दीजिए, यहाँ अगर x था तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा। यही क्वेश्चन था ना। और फिर से हम इसको बता रहे हैं ताकि आपको फिर से ध्यान रहे, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ ध्यान दीजिए, आपको पूरा फिर से समझ में आए, इसलिए फिर से 1 माइनस कॉस m x का क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर mx बाई 2 बाई एक्स स्क्वायर। रूल क्या है बाबू, थोड़ा सा समझने के लिए रूल क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। मैं फिर एक बार यहाँ लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, ताकि आपको समझने में दिक्कत कतई नहीं हो। फॉर्मूला था जो पिछले जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं सो दोनों लिख दे रहे हैं। 1 प्लस 1 माइनस कॉस m थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर m थीटा बाई 2, इसका यूज किए हैं पहला नंबर यहाँ पर, ठीक ना। और दूसरा जो फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं वो है लिमिट थीटा टेंस टू 0, साइन स्क्वायर m थीटा बटा m थीटा का होल स्क्वायर चाहिए, तभी ये 1 होगा। क्लियर ना। अब ध्यान देना, थोड़ा इसमें थोड़ा सा समझना है, भारी नहीं है, हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्वेश्चन भारी नहीं है, हम सीधा ही बता सकते हैं इसका आंसर कितना होगा, तो 9/2 होगा। कितना होगा? 9/2। इधर ठीक है, हर एक क्वेश्चन को मैं पहले ही बता दूंगा इसका इतना आंसर होगा, 2 साइन स्क्वायर, यहाँ ध्यान दीजिएगा 3x/2 बटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, m थीटा है तो नीचे m थीटा, ये एंगल का होल स्क्वायर चाहिए ना। अब देखना, हम ब्लैक पेन का यूज करें समझने के लिए, यहाँ 3x/2 है तो यहाँ 3x/2 का होल स्क्वायर चाहिए, तब ना 1 होगा उस रूल के अनुसार, है या नहीं? तो 3/2 हम कहीं से भी लिख सकते हैं क्या जबरदस्ती? तो 3/2 बटा में लिख रहे तो 3/2 से गुना करना पड़ेगा हमको, बाकी एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर इसका है ही। फाइनल है? अब क्या करें, टेकिंग लिमिटिंग वैल्यू, 2 गुना ये पूरा क्या हो गया 1, क्या हो गया 1 गुना 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये इससे काट दिया तो कितना बच गया यहाँ 2, तो 9/2 है ना। तो बहुत आसान है बाबू, ये लेशन बहुत आसान है। ठीक है, कहीं भी दिक्कत नहीं, फिर एक बार समझ सकते हैं। 2 फार्मूला का यूज किया, दोनों फार्मूला इधर लिख दिया। 1 माइनस कॉस m थीटा समझ लीजिए, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन है, थोड़ा समय लगे लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। फिर सुनिए, 1 माइनस कॉस 3x, हमने पहले बोला कि आगे वीडियो आप तभी देखिए जब वो फार्मूला आपको याद हो जाए, जो हमने पहले लिखा, लिमिट का और ट्रिग्नोमेट्री का जो इस लेसन में यूज होना है। ठीक है, पहले आप याद कर लीजिए, मज़ा आएगा, देख कर बनाने में मज़ा नहीं आएगा, फार्मूला याद करेंगे आप।
ठीक है, तो 1 माइनस कॉस एम एक्स का 2 साइन स्क्वायर एम एक्स बाई 2 बटा एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला है कि ऊपर स्क्वायर है तो नीचे भी स्क्वायर में चाहिए। 3x बाई 2 का स्क्वायर चाहिए, तो 3/2 एक्स्ट्रा हम लोग लिखे तो 3/2 से ऊपर नीचे गुना भागा कर दिए। ये 1 हो गया, 2 गुना 1, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 कट गया, 9/2 आंसर। और कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करें? और कोई भी पूछ सकते हैं, आप लोग भी पूछ सकते हैं फटाफट, बहुत आगे नहीं, अभी बेस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। 19 बोलिए। लिमिट x टेंड टू 0 हाँ, tan x by 2 by 3x। tan x by 2 by 3x, बस। Yes, sir. तो इसका आंसर 1/6। Yes, sir. ठीक है, चलिए इधर इधर, बस चुटकी में आंसर आप भी कर सकते हैं। अभी देख लो, हम आपको करने सिखाएंगे। ठीक है, लिमिट X टेंड ना, अरे क्या बात है यार, आंसर बता दिए तो। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई 2 बाई 3x है ना। ठीक है, यही तुमको नहीं दिख रहा है आंसर 1/6। हम जादू तो थोड़ी कर रहे हैं। यहाँ x बाई 2 है तो यहाँ भी 2 से गुना भागा करेंगे और ये 1 हो जाएगा, 3 दूना 6। यहाँ देख लीजिए ना, बनाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, मैथ है, जादू नहीं है, जादू बना सकते हैं इसको। 3x है, क्या है? 3x। अब x बाई 2 चाहिए यहाँ, तो 2 से गुना भागा कर दिए थे हम। अब ये जादू आपके पास भी दे दिए हम, ये 1 हो गया। जरा अच्छा से बना देते हैं। तो टेकिंग लिमिटिंग वैल्यू 1 बाई नीचे 3 इंटू 2 1/6। ठीक है, मतलब ये दिल से लेने का क्वेश्चन नहीं है, आराम से बनने का। और कोई क्वेश्चन है? नहीं? 23 नंबर, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आप बनाएंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछेंगे। लिमिट x टेंड टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 1 minus cos 2x by 3 tan square x 3। tan square x। हम तो इसको 2-3 मेथड से बना सकते हैं। कितना मेथड से? और कहो तो आंसर बता दे। हाँ, यस सर। 2/3। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0। अरे क्वेश्चन को ऐसा बना दो कि क्वेश्चन है शर्मा जाए, क्या बात है भैया, बिना बनेले आंसर बोल रहा है कि नहीं? यहाँ देख, 1 माइनस कॉस 2x का क्या फॉर्मूला बताए थे? 2 साइन स्क्वायर x। विश्वास मानो, हम जो आप क्वेश्चन बोले उसके बाद आंसर बोलते हैं। क्वेश्चन बोलने के बाद हमारे आंसर बोलने तक जितना इंटरवल लिए उतना देर में हम सॉल्व कर लेते हैं, ना कि हम याद किए। और ये महसूस करोगे तुम खुद। 1 माइनस कॉस 2x को 2 साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, हाँ या नहीं? tan को कितना लिखेंगे? साइन बाई कॉस। यस नो? अब ये तो बेचारा चला गया। कॉस में अट्टा बट्टा का कोई जरूरत है नहीं, सीधे सट्टा लग जाता है इसका। टेकिंग लिमिटिंग वैल्यू तो 2/3 और 1, ये 1 हो गया, ये तो कट गया तो 1 हो गया, ये तो सीधे 1, कॉस में तो बट्टा वट्टा नहीं चाहिए, तो 2/3 आंसर। ठीक है, तो यदि आपको बहुत अच्छा लगता है मेरा क्लास तो ज़रूर दोस्तों को बताएं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।